मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष भाई एंदल सिंह कंसाना जी, ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष भाई गिरिराज दंडोतिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई रुस्तम सिंह जी, हमारे पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के अध्यक्ष रघुराज सिंह कंसाना जी, बहन आरती आकाश गुर्जर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष योगेश पाल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई सूबेदार सिंह रजौदा जी, भाई कमलेश जाटव जी, प्रभारी हमारे जयसिंह कुशवाहा जी, स्वास्थ्य विभाग के एसीएस मोहम्मद सुलेमान जी, मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और मुरैना में यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। आज हनुमान जयंती है। मनोज बम मार तुल्य वेगम जितेंद्रियाम बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम बातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी आप सब पर कृपा की वर्षा करें, आप सब पर आशीर्वाद की वर्षा करें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सब पर कृपा की वर्षा करो हनुमान जी। हनुमान जी भी कृपा करें और भगवान राम भी कृपा करें। और एक बार मेरे साथ बोलिए, पटिया बारे की। सबकी कृपा हम पर बनी रहे, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आज मुझे ये बताते हुए खुशी है और मैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी को, स्वास्थ्य विभाग के एसीएस और उनकी पूरी टीम है, उसको बधाई देता हूं। 3 साल में स्वास्थ्य विभाग ने जो काम किया है वो 50 साल में पहले कभी नहीं हुआ। अकेले आप मुरैना में नहीं बैठे, आज 500 से ज्यादा स्थानों पर अलग अलग स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन हो रहा है, भवन का भूमि पूजन हो रहा है, अलग अलग योजनाएं आ रही है। और जो पूरे प्रदेश में मुझे सुन रहे मेरे बहनों और भाइयों, कोविड के काल में भी ये सरकारी अस्पताल थे जिन्होंने जनता की जिंदगी बचाने का काम किया। जितनी बेहतर सेवा कोविड काल में स्वास्थ्य विभाग ने की, हमारे सरकारी अस्पतालों ने की, वो अपने आप में उल्लेखनीय है। मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोविड एक बार फिर से पैर पसार रहा है और इसलिए हमको सावधान रहने की जरूरत जरूर है। स्वास्थ्य विभाग हमारे साथ है। मुझे कहते हुए खुशी है कि आज रोज मध्य प्रदेश में फ्री में 41,705 पैथोलॉजी जांचें हो रही है। 7700 टेलीफोन पे कंसल्टेशन करके इलाज किया जा रहा है। 2 लाख लोग ओपीडी में डॉक्टरों को सरकारी अस्पताल में दिखाने आते हैं। 8,000 एम्बुलेंस की सेवाएं रोज देते हैं। 6,000 आयुष्मान योजना के अंतर्गत उपचार करवाते हैं। 700 सिटी स्कैन होती है, 363 डायलिसिस होती है। तो जन सेवा का जो काम स्वास्थ्य विभाग कर रहा है वो सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। और आज 1942 करोड़ रुपए की लागत से 621 नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं का लोकार्पण हो रहा है या शिलान्यास हो रहा है। 35 जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहे हैं। 35 जिला अस्पतालों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ यूनिट बन रही है। 161 स्वास्थ्य संस्थाओं में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट बन रही है। 306 स्वास्थ्य संस्थाओं का निर्माण हो रहा है। और मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस की सरकारों में स्वास्थ्य विभाग का बजट होता था 578 रुपया, हमने बढ़ा के कर दिया 11,988 करोड़ रुपया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और एक बार में फिर जहां जहां आज स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन हो रहा है, उन सब भाइयों और बहनों को, मुरैना जिले वासियों को भी हृदय से बधाई देता हूं। उनको ये सौगात स्वास्थ्य विभाग दे रहा है, उसके लिए मैं उनको एक बार फिर उनका अभिनंदन करता हूं।
लेकिन आज बड़ी संख्या में मेरी बहनें आई है। अक्सर मुरैना जैसे जिलों में जब कार्यक्रम होते हैं तो बहनों की संख्या दिखाई नहीं देती थी, केवल भाई आते थे। लेकिन आज मेरी लाडली बहनाएं आई है। मेरी बहनों, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये केवल योजना नहीं है लाडली बहना, ये मेरी बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। मेरी बहनों और अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं, ऐतिहासिक अन्याय हमारी बहन और बेटियों के साथ बीच में हुआ है। एक जमाना ऐसा आ गया कि बेटी मानी जाने लगी बोझ, घर में जन्म ले तो भैया जन्म ले, बेटी पैदा होना चाहिए, बेटी नहीं आ जाए, बेटी आ गई तो आफत आ जाएगी। बेटा क्या है? अरे बेटा तो बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। बेटा बोले कुल का दीपक है, कुल का दीपक। अब बेटा भले बुढ़ापे में लाठी का सहारा बने कि ना बने, कोई गारंटी नहीं ले सकता। बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि बुढ़ापे में लठ देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि बेटी जब तक जिंदा रहेगी उसकी हर सांस अपनी माँ के लिए चलेगी, अपने पिता के लिए चलेगी, अपने भाई के लिए चलेगी, अपने मायके के लिए चलेगी, वो कभी भूल नहीं सकती। लेकिन मेरी बहनों, ऐसे दिन भी आए मत, बेटी तो बोझ है। और इसलिए अगर ये पता चल जाए कि कोख में बेटी पल रही है तो कई बार कोख को कत्ल खाना बना दिया और बेटी पेट में ही मार डाली गई। ये पाप हुआ है, ये पाप। मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहनों, क्या भेद है आखिर बेटा और बेटी में? एक ही माँ की कोख से दोनों जन्म लेते हैं, बेटे को ज्यादा लाभ, बिटिया को कम प्यार। बेटा आए तो बधाइयां गाई जाए, हवाई फायर किए जाए, ढोल बजाए जाए, मिठाई बांटी जाए, और बेटी अगर आ गई तो माँ का चेहरा उतर जाए। ये भेदभाव क्यों मेरी बहनों? आज मैं तुमसे भी सवाल करना चाहता हूँ, क्यों हम बेटियों के साथ भेद करते हैं? मैं बचपन से ये बात कहता था कि बेटा बेटी में भेद मत करो। बेटी के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती, ये सृष्टि नहीं चल सकती। अगर बेटी नहीं हुई तो बताओ दुनिया चल सकती है क्या? मैं सब बहनों से पूछ रहा हूं, आज बोलो, दुनिया चल सकती है क्या? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? परिवार कैसे चलेगा? दुनिया कैसे चलेगी? लेकिन बेटी के साथ अन्याय। एक बार जब मैं छोटा था वैसे ही एक सभा में भाषण दे रहा था। मैं एमएलए नहीं था, मैं सांसद भी नहीं था, मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, लेकिन मैं सभा में कह रहा था कि बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलेगी। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा है। आपको बता दें कि